उफान मारती नदी गंगा है, वही गंगा जिसे पूजते हैं। लेकिन इन दिनों गंगा ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गंगा का ऐसा रूप कैसे हो गया। न सिर्फ गंगा का बल्कि यूं कहें कि यमुना ने भी अपना विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। अब गंगा और यमुना के विकराल रूप की पहुंच आदमजात तक हो गई है। लोग अपना सामान लेकर बस अपने आप को महफूज कर रहे हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि पितृपक्ष के मौके पर जहां इस वक्त भीड़ होनी चाहिए, वहां केवल और केवल बाढ़ पानी ही नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की कमाई ना के बराबर हो गई है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। हालांकि अब बताया जा रहा है कि गंगा और यमुना का जलस्तर बेहद धीमी गति से घट रहा है। इसके बावजूद भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बाढ़ से लगभग 30,000 लोग प्रभावित हैं, तो करीब 3,500 घरों में पानी घुसा है। इसकी वजह से लगभग 23,000 लोग बेघर हो चुके हैं। ये तस्वीरें ही काफी हैं सब कुछ बताने के लिए। लगभग 1700 बाढ़ प्रभावित लोग तो बाढ़ राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। ऊपर से मंगलवार को दिन भर हुई बारिश ने कोड़ में खाज का काम किया है। इस वर्षा के चलते फिर दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के आसार उत्पन्न हो गए हैं। मैं बलवा घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जमुना जी कल से कम होना शुरू कर दिया है और करीब 1.5 फीट जल घटा हुआ है और निचले स्तर में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर भी सवाल उठ गए हैं, क्योंकि ना सैलानी आ रहे हैं और ना ही ऐसे हालात में मछली पकड़ने जा सकते हैं। नाव भी साहिल किनारे खड़ी है। हालांकि अब जब गंगा का पानी कम हो रहा है तो लोगों ने भी राहत की सांस ली है। अब बाढ़ है तो तकलीफ रहेगा ही, बहुत सारा तकलीफ है। अब गंदगी भी बहुत है, अब गंदगी सफाई भी हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अब परेशानी रही है बहुत जबरदस्त। क्या क्या परेशानी है? जैसे अरे आने जाने के लिए परेशानी है, खाने के लिए भी परेशानी है, काम धंधा सब बंद है। क्या बोलते बाढ़ से बहुत कुछ परेशानी है। अब क्या करा जाए, झेला जाता है। अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है तो क्या है उसमें? हल्का हल्का कम हो रहा है, अब होएगा कम। बाढ़ इलाहाबाद में प्रयागराज में बाढ़ तो बहुत आ गई थी, लोग बहुत परेशान भी हुए हैं। अब जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और काफी लोग परेशान हैं। अच्छा, क्या कारण था बाढ़ आने? बाढ़ देखिए, बाढ़ तो आना था पहले ही, लेकिन इस बार थोड़ा आई, पहले भी आई फिर दोबारा आगे बढ़ गई। और कभी जल्दी बाढ़ आती है, क्योंकि ये बाढ़ भादों में आना था, ये पितरपक्ष में बाढ़ आ गई। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रयागराज में गंगा यमुना का बड़ा जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके बाढ़ की चपेट में आए हजारों परिवारों को तुरंत राहत मिलने की संभावना कम है। गंगा यमुना का जलस्तर धीमी गति से कम हो रहा है, लेकिन बैराजों से गंगा में डिस्चार्ज भी बढ़ाया जा रहा है। बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा का जलस्तर कम होने की गति धीमी रहने की संभावना है। कानपुर बैराज से मंगलवार को 2,96,693 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं सोमवार को बैराज से 2,73,981 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। सामान्य दिनों में बैराज से छोड़ा जाने वाला 3 लाख क्यूसेक पानी अधिक नहीं होता, लेकिन इस समय गंगा का कछार लबालब होने से कुछ दिन और बाढ़ बने रहने की संभावना है। गंगा में नरोरा से 1,62,668 क्यूसेक और हरिद्वार से 80,031 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नरोरा और हरिद्वार बैराज से छोड़ा गया पानी भी प्रयागराज आएगा। इसी बीच बैराज से टोंस में भी 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे गंगा का जलस्तर फिर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।